कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो मेटल के बने एक रूम में होता है जिसके 6 दरवाजे और उन दरवाजों के दूसरी जानिब भी सेम मेटल से खाली रूम थे। तो ये एक अपनी जान बचाने के लिए दूसरे रूम में जंप करता है कि शायद उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता होगा। तभी अचानक उस रूम की दीवारों से कुछ पिलर्स बाहर निकलते हैं और लड़के की बॉडी के आर पार हो जाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस जगह एक डेथ ट्रैप है। अगले सीन में हम 3 लड़कों को उसी क्यूब जैसे रूम में देखते हैं। यहाँ हैरानी की बात ये होती है कि उन तीनों लड़कों को ही नहीं पता होता कि वो इस जगह कैसे पहुँच गए हैं और वो तीनों खाली हाथ होते हैं, उनका सामान भी उनके पास नहीं है। इससे पहले कि ये लोग इस सिचुएशन को समझ पाते कि एक आदमी अपना शूज उस रूम में फेंक देता है। ये जानने के लिए कि ये रूम सेफ है कि नहीं, हिरोशी नाम का लड़का उस रूम में जंप कर देता है। थोड़ी देर के बाद उस रूम में एक लड़की भी आ जाती है। जब हिरोशी उस रूम में उतरने के लिए अपने ऊपर वाला डोर खोलता है तो वहाँ से उसी लड़के की लाश गिरती है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। लाश को देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। उनमें से एक लड़का दूसरे दरवाजे की तरफ जाता है ताकि वहाँ से निकल सके, पर हिरोशी उसको मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसे किसी भी रूम में जाना खतरे से खाली न होगा। तो हिरोशी अपना जूता फेंककर उस कमरे को चेक करता है। जैसे ही जूता रूम में गिरता है तो जूता आग में जलने लग जाता है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि कुछ कमरों में खतरनाक किस्म के ट्रैप्स हैं, जो कि मुख्तलिफ सेंसर के जरिए ऑन हो जाते हैं और अगर ये लोग गलती से भी उन ट्रैप्स वाले कमरों में चले जाते हैं तो बुरी तरह मारे जाएंगे। जिसके बाद ये सब लोग जूते फेंक कर रूम्स को चेक करके आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक रूम में उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है जो काफी अमीर आदमी था, काफी अरसे से इस रूम में लॉक था। बूढ़े आदमी को लगता है कि ये सब लोग उसको बचाने के लिए आए हैं, लेकिन वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि ये सब लोग भी उसकी तरह ट्रैप में फंस चुके हैं। सभी लोग उस क्यूब से बाहर निकलना चाहते थे, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान उन्हें रूम्स के दरमियान एक प्लेट नजर आती है जिस पर 3 नंबर्स लिखे हुए हैं और इन 3 नंबर्स का मतलब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक लड़का अपना जूता दूसरे रूम में फेंक कर ये चेक करता है कि उस रूम में कोई ट्रैप तो नहीं। उस रूम में कोई ट्रैप नहीं था। तो ये लोग उस रूम में उतर जाते हैं। रूम में जाते ही पिछले रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसके फौरन बाद उस रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ऊपर से शार्प ब्लेड से बने हुए फैंस उनकी तरफ भरने लगते हैं। इससे पहले कि ये सभी लोग यही मारे जाते, हिरोशी बड़ी चालाकी से पीछे का दरवाजा खोलता है और इस तरह सभी लोग अपनी जान बचाकर दूसरे रूम में आ जाते हैं। लेकिन अब उन लोगों की जूता फेंक कर चेक करने वाली टेक्निक फेल हो चुकी थी। अब उन्हें उस दफा कुछ न्यू प्लान करना था। दफा चिहारू लॉक्स के दरमियान नजर आने वाले नंबर्स को कैलकुलेट करके एक थ्योरी देता है कि यहाँ जितने भी रूम्स हैं उनके गेट्स पर इवन नंबर्स लगे हुए हैं, सिवाय एक गेट के जिस पर प्राइम नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है कि उस रूम में कोई ट्रैप ना हो। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक लड़का अपनी जान की परवाह किए बगैर उस रूम में जंप कर देता है और वो बच जाता है, जिससे उनकी थ्योरी सच निकलती है और उस रूम में कोई ट्रैप ना था। फिर ये लोग उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर उस रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता उनको मिल ही नहीं रहा था। आखिर में वो लोग उस कमरे में जाते हैं जिसके साथ जुड़े बाकी सब कमरों के एंट्रेंस पर इवन नंबर्स लिखे हुए थे। इसका मतलब ये था कि उन सभी रूम्स में ट्रैप हो सकते थे। जिसके बाद ये लोग पिछले कमरे में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वो दरवाजा परमानेंटली लॉक हो चुका था। जिसके बाद सब लोग चिहारू को दोबारा कैलकुलेशन करने को कहते हैं, लेकिन अब सब फ्लॉप था। फिर सब एक एक करके सारे रूम्स को चेक करते और उनको पता चलता है कि यहाँ एक ऐसा रूम भी है जिसके अंदर साउंड सेंसर है। तो ये लोग बगैर आवाज के उस रूम में से गुजरकर दूसरे रूम में जाते हैं। जब आखिरी लड़का उस रूम से गुजरकर दूसरे रूम में जा रहा था तो गलती से उसका जूता साउंड सेंसर वाले रूम में गिर जाता है। शोर की वजह से उस रूम में लगे हुए लेजर ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे उस लड़के की टांग जख्मी हो जाती है। ये लोग फिर से प्राइम नंबर्स वाली थ्योरी का यूज करते हुए अगले रूम में जाते हैं।
तो ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये वही रूम था जहाँ से उन लोगों ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया था। वो जितनी भी कोशिश कर लेते उस रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। चिहारू दोबारा कैलकुलेट करता है और इसके बाद ये सब लोग इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जिस जगह ये लोग मौजूद वो एक क्यूब शेप जगह है। सिर्फ यही नहीं, क्यूब तो घूम भी रहा था और ये जगह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पजल क्यूब को सॉल्व करना है। पजल को सॉल्व करने के लिए उसकी साइड्स घुमाते हैं, इसलिए शायद ये लोग कभी भी उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते थे। हिरोशी ये सुनकर परेशान होकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। तो वो सभी को अगले रूम में भरने का कहता है और ऐसा करते हुए जिस क्यूब में ये लोग थे वो अचानक बहुत तेजी से हिलने लगता है, जिसकी वजह से छोटा हिरोशी और उसका साथी ट्रैप क्यूब में गिर जाते हैं जहां बहुत सी लेजर लाइट्स उन पर पड़ती हैं जिनसे ये लोग बड़ी मुश्किल से बचते हैं। हिरोशी अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उस डेंजरस क्यूब में चला जाता है। उन दोनों साथियों को बचाकर उन्हें सेफ क्यूब में भेज देता है, लेकिन बेचारा हिरोशी खुद लेजर्स का शिकार होकर वहीं मर जाता है। उसकी मौत से सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। अगले कई घंटे हिरोशी के मरने के गम में रहते हैं और फिर दोबारा से यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। चिहारू एक नई कैलकुलेशन करके बताता है कि गेट्स पर लिखे जिन नंबर्स को ये लोग प्राइम एंड इवन नंबर समझकर आगे बढ़ रहे थे, असल में वो नंबर्स इन छोटे छोटे क्यूब्स के डायमेंशंस को शो कर रहे थे एक्स वाई एंड जी एक्सिस पर। तो वो कैलकुलेशन करके फाइनल रिजल्ट पर पहुंचता है। अगर वो लोग वाई एक्सिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते तो उनको सेफ रूम्स भी मिलेंगे और क्यूब से एज तक भी पहुंच जाएंगे जहां से उन लोगों को बाहर निकलना आसान होगा। इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए ये लोग एक रूम में आ जाते हैं जहां उन्होंने कुछ देर रेस्ट करने का डिसाइड किया था। तभी ओल्ड मैन सब लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि ये दुनिया में किए हुए मेरे गुनाहों की सजा है, शायद हम इस जगह से कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया था और यही मेरी सजा है। उसकी ऐसा कहते ही ऊपर से लोहे के रॉड जाकर नीचे गिरते हैं जिससे ये क्यूब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उसके साथ ही उनकी टीम भी दो हिस्सों में बट जाती है। उसके बाद ये लोग अब अलग अलग ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ओल्ड मैन और शिंजी दोनों को ही मैथ्स नहीं आता था, लेकिन ये दोनों भी किसी कीमत पर हार मानने वाले नहीं थे। चिहारू और लड़की और उसका दूसरा साथी कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक स्क्रीन थी जिसमें चिहारू के साथी को उसके पास्ट की बुरी यादें दिखाई जाती है, जहाँ उसके भाई पर दुनिया ने बहुत जुल्म किए थे लेकिन उसने अपने भाई की जान नहीं बचाई। वो ये सब कुछ देखकर पागल हो जाता है और गम में रोने लगता है। चिहारू जो छोटा बच्चा था वो भी मरने वाले लड़के की स्टोरी देखकर उसके लिए सदमे में आ चुका था क्योंकि दुनिया उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही जुल्म कर रही थी। दूसरी तरफ शिंजी और बूढ़ा आदमी जूते फेंककर रूम्स को पार कर रहे थे। तभी वो बूढ़ा आदमी शिंजी से बुरी बातें करता है और कहता है कि जवान लोग काफी जज्बाती होते हैं। ये सब सुनकर शिंजी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे उस बड़े आदमी का सर दरवाजे में रखकर दरवाजे को बार बार बंद करता है और उसको मार देता है। सीन दोबारा दूसरी टीम पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ चिहारू उस लड़के को बुज़दिल कहता है कि वो अपने भाई को दुनिया से बचा सका और ना ही मरने से। चिहारू अब खुद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था और वो जिंदा नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो उस कमरे का नीचे वाला दरवाजा खोलकर एक ट्रैप रूप में जंप करने का फैसला करता है। लेकिन इस दफा दूसरा लड़का अपने गिल्ट को खत्म करके चिहारू को मरने से बचा लेता, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और वाई एक्सिस पर ये लोग एक दरवाजा खोलते हैं और फाइनली उन्हें एक क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था जहाँ वो एक क्यूब रूम को एज अ लाइट काम करता देख रहे थे और सोचते हैं कि यही क्यूब लाइट उनको बेस तक ले जाएगी। अब ये लोग एक और दफा कैलकुलेट करते हैं जिसकी वजह से ये लोग शिफ्ट तक पहुंच सके। कैलकुलेशन करके ये लोग आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें वहाँ शिंजी मिल जाता है जिसने ओल्ड मैन को मार दिया था। सब लोग ओल्ड मैन के बारे में पूछते हैं तो शिंजी बताता है कि वो ट्रैप रूप में जाने की वजह से मर गया है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो शिंजी उनको जबरदस्ती ट्रैप रूप में ले जाता है। शिंजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो इन सबको मार देना चाहता था। उस रूम में आकर वो उन सबको बताता है कि उसने ही ओल्ड मैन को मारा है।
ये सुनकर चिहारू और लड़के डर कर दूसरे क्यूब में चले जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी को शिंजी काफी मारता है। वो लड़का शिंजी से पूछता है कि आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो, तो शिंजी बताता है कि वो बस अपना बदला ले रहा है, उस चीज का बदला जो दुनिया ने उसके साथ किया। शिंजी गला दबाकर उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी टाइम पर उसे अपने मरे हुए भाई की याद आती है जिसे वो बचा न सका था। ये वो लड़का हिम्मत करता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि शिंजी उसे मार देता, तभी ट्रैप रूप के ऊपर से कुछ सलाखें आकर शिंजी को लग जाती है और शिंजी मर जाता है। चिहारू और वो लड़की ये सब कुछ देख रहे थे और शिंजी के हाथों बचने वाला ये लड़का अपने दोनों साथियों को उस कमरे से बाहर निकालते हुए खुद को कुर्बान कर देता है। आखिरकार चिहारू और लड़की लिफ्ट ट्यूब से बाहर निकल आते हैं, लेकिन चिहारू अभी तक सदमे में था क्योंकि उनके जो साथी थे कुछ पीछे रह गए थे और कुछ मर गए थे। तो ये लड़की उसका हौसला देती है, कहती है कि सामने देखो, क्योंकि सामने से बहुत तेज लाइट आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि चिहारू उस क्यूब की एग्जिट तक पहुंच गया था और वो फाइनली उस ट्रैप रूम से बाहर आ गए थे। चिहारू लड़की को देखता है और वो लड़की उससे कहती है कि तुम आगे बढ़ो और मैं बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए यहीं वेट करूंगी। यहाँ बताया जाता है कि चिहारू को जिस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था वो अभी भी जिंदा था, बहुत ज्यादा जख्मी था और उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो लड़की जो उस क्यूब में रह गई थी बाकी लोगों को लाने के लिए, असल में उसी लड़की ने क्यूब के अंदर डेथ ट्रैप बनाया है। यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों के अंदर ही बच जाने वाले लोगों को मॉनिटर कर रही है और अब एक नए ग्रुप के पास पहुँचती है तो उस क्यूब में फंसे हुए ऐसे ही जैसे वो चिहारू के ग्रुप के पास पहुंची थी। दिखाते हुए इसके साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।